हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दीपक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में इसकी आज छठी क्लास है। ठीक है, समझ में आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग परीक्षा पे आधारित प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। मान लेंगे, माना परीक्षा का परीक्षा का पूर्णांक x है। अब कोई विद्यार्थी है जो 35% अंक प्राप्त किया, 35% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हो गया। और उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है जो 48% अंक प्राप्त कर रहा है। 48% अंक प्राप्त किया, जो पास होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक है। 48 अंक अधिक है। 48 अंक अधिक है। 48 अंक अधिक का मतलब क्या? पास होने के उत्तीर्णांक से 48 अंक क्या कर रहा है, अधिक प्राप्त कर रहा है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यक्स। तो यक्स का 35% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको पास कराना है, 30 अंकों से फेल हो रहा तो 30 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। यक्स का 35% प्लस 30 अंक, ये उतना ही अंक होगा जो पास होने के लिए न्यूनतम है, अर्थात उत्तीर्णांक है। दूसरा वाला विद्यार्थी है, वह भी पूर्णांक का 41% पाएगा। पूर्णांक कितना है, यक्स का 48% अंक प्राप्त किया और 48 अंक अधिक है। 48 अंक अधिक का मतलब क्या, 48 अंकों से पास हो गया। यक्स के 48% में से यदि 48 अंक घटा दें, ये भी पूर्णांक के, ये दोनों अब मान आपस में क्या हो गए, बराबर। अब पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 48 इधर आके प्लस का 48 होगा, तो 30 प्लस 48 बराबर एक्स का 48% माइनस एक्स का 35%। 30 और 48 को जोड़ेंगे, कितना होगा ये, 78 बराबर यक्स का 48% में से 35% घटाएंगे तो आएगा आपका 13%। 13% 78 बराबर होगा एक्स गुणे 13%। तो 13 बटे में कितना होगा, 100। बीच में बराबर है तो 13 से कटेगा। 78 कितनी बार में, 6 बार में। फिर ये गुणा कर लेंगे, पूर्णांक कितना होगा, यक्स 6 का 100 में गुणा करेंगे तो 6 गुणे 100। परीक्षा का पूर्णांक या अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि टोटल अंक नहीं पता था, पूर्णांक नहीं पता था। पूर्णांक को मांग लिए हैं कितना, यक्स। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल, तो यक्स का 35% में अगर 30 अंक जोड़ दें तो विद्यार्थी पास हो जाएगा। और जो दूसरा वाला यक्स का 48% अंक प्राप्त किया है और पास होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक है, इसमें से 48 अंक क्या कर देंगे, माइनस। दोनों उत्तीर्णांक होगा, दोनों मान आपस में क्या हो गया, बराबर। पक्षांतर कर दिए हैं तो 30 इधर 48 माइनस था, इधर आके प्लस। 30 प्लस 48 बराबर कितना, 78। और यक्स का 48% माइनस यक्स का 35%। 48% में 35% घटा देंगे तो यक्स का 13% काट दिए हैं, तो टोटल पूर्णांक कितना आ गया है, यक्स का मान आ गया है 600। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था, 600। ठीक है, ये तो पूरा डिटेल हो गया। इसका थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, इधर लिखें, इधर आएगा।
35% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। जो दूसरा वाला विद्यार्थी है वो 48% अंक प्राप्त कर रहा है, 48% अंक प्राप्त किया और 48 अंकों से क्या हो गया, पास। अंकों को आपस में जोड़ देंगे और प्रतिशत मान का क्या कर लेंगे, अंतर। तो 48% और 35% में अंतर कितने का है, आ रहा है ना। 48% और 35% में अंतर कितने का है, 13%। 13% का मान 48 और 30 कितना होगा, 78। 13% का मान 78 के बराबर है, इसलिए 100% का मान निकालेंगे। 100% बराबर 78 बटे में 13 इंटू कर देंगे कितने से, 100 से। 13 से कटेगा 6, 100 का 6 में गुणा कर लेंगे 600। अधिकतम अंक या पूर्णांक कहेगा या कुल अंक कहेगा, कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में, सेम टाइप है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और वह 30 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त किया, जो पास होने के न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक है। परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। 40% फेल होने वाला कितना पा रहा है, 40% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। जो दूसरा विद्यार्थी है वो पास हो रहा है, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है, 60% अंक प्राप्त किया, 60% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंक से 30 अंक क्या है, पास होने के न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक है, 30 अंक अधिक है। अंकों को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और प्रतिशत मान का क्या करते हैं, अंतर। तो 60% और 40% में अंतर है कितने का, 20% का। 20% का मान और 30 जोड़ेंगे कितना होगा, 60। 20% का मान कितने के बराबर है, 60 के। 1% बराबर 60 बटे में 20। पूछा है परीक्षा का अधिकतम अंक या पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में कितना होगा, 100%, इसलिए 100% बराबर 60 बटे में 20 और गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 बार में, 100 का 3 में गुणा कर लेंगे, कितना होगा, 300। परीक्षा का अधिकतम अंक या पूर्णांक कितना होगा, 300। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी विषय में, 35% अंग्रेजी विषय में तथा 20% दोनों विषय में विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। वेन डायग्राम का सवाल है ये पूरा सर्कल मान लेते हैं हिंदी का है और ये दूसरा विषय जो है अंग्रेजी। दूसरा विषय आपका कौन सा, अंग्रेजी। करा 42% हिंदी विषय में, 35% अंग्रेजी विषय में तथा 20% इन दोनों विषय में विद्यार्थी फेल हुए। जब भी वेन डायग्राम का सवाल आएगा तो बीच से भरना शुरू करेंगे। दोनों विषय में दिया है कितना, 20%। 20% दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल। दोनों विषय में फेल कितने हो रहे हैं, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल। हिंदी में कितने हो रहे हैं, 42%। और इसके बाद इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं, 35%। अगर इस 42% तो ये पूरा हिंदी वाला कवर करेगा, जिसमें 20% क्या है दोनों में। अगर 42 में से इस 20% को घटा दें तो केवल हिंदी में फेल पता चल जाएगा। तो 42 माइनस 20 कितना, हिंदी में कितने परसेंट फेल होंगे, तो 22% विद्यार्थी केवल और केवल हिंदी में फेल होंगे। उसी तरह 35% तो अंग्रेजी में फेल हैं, तो 35% में वो भी होंगे जो हिंदी में फेल हों, साथ साथ अंग्रेजी में फेल हों। तो 35% में से अगर 20% घटा दें तो केवल अंग्रेजी में फेल पता चल जाएंगे। 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये 15%। तो 22% हिंदी में फेल हैं, 20% दोनों में फेल हैं और 15%
अंग्रेजी में फेल हैं। अगर इसको जोड़ देंगे तो कुल फेल पता चल जाएगा। कुल फेल, कुल फेल, कुल फेल कितना होगा? 22% प्लस 20% प्लस 15%। 22 प्लस 20 प्लस 15 सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये इसको जोड़ देंगे आपका आएगा कितना? ये 57%। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 57%। 57% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हुए। पूछा है कि दोनों विषय में पास या कुल पास। कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने होंगे? 100%। 100% तो 100 माइनस कितना हो जाएगा? 57 बराबर कितना होगा? 43%। 43% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हैं? पास हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्ट तरीका है। ये तो वेन डायग्राम से सॉल्व हो गया। ध्यान ये रखना है कि बीच से शुरू करेंगे। दोनों विषय में फेल दिए हैं तो 20% दोनों विषय में। हिंदी में 42% फेल हैं, तो 42% में वो भी होंगे जो हिंदी में फेल हैं, साथ साथ अंग्रेजी में फेल है, तो उनको भी कहेंगे कि हिंदी में क्या है? ये फेल है। तो 42 में से 20 घटा देंगे तो केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में कितने आ जाएंगे? 22%। अंग्रेजी में 35% फेल हो रहे हैं। 35% में 20% ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में फेल हैं, तो 35 में से 20 घटा देंगे कितना बचेगा? 15। सबको जोड़ लेंगे तो कुल फेल, कुल फेल कितने आ गए? 57%। टोटल विद्यार्थी अपने आप में कितने होंगे? 100%। तो 100% में से 57% घटा देंगे, बचेगा कितना? 43%। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में है पहले विषय में फेल दिया हो, पहले विषय में फेल दिया हो तो इसको लिखेंगे F1। दूसरे विषय में फेल दिया हो इसको लिखेंगे F2। और पहले और दोनों दोनों विषय में फेल दिया तो इसको लिखेंगे F3। अब पूछेगा आपसे कुल पास, कुल पास या दोनों विषय में, दोनों विषय में पास, कुल पास या दोनों विषय में पास। जब तीनों फेल में देगा तो 100 प्लस दोनों विषय में फेल माइनस पहले विषय में फेल और प्लस दूसरे विषय में फेल। तो 100 प्लस दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल कितना था? F3 माइनस पहले विषय में फेल F1 अब प्लस दूसरे विषय में फेल कितना होगा? F2। जो सवाल था, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये फॉर्मेट समझ गए होंगे। जब तीनों फेल देगा तो कुछ नहीं करना है, 100 प्लस दोनों विषय में फेल माइनस पहले विषय में फेल और प्लस दूसरे विषय में फेल। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। ठीक, देखते हैं इसको। कह रहा है कि 42% हिंदी में फेल, हिंदी में फेल कितने दिए? 42। 35% अंग्रेजी में फेल और 20% दोनों विषय में फेल। तीनों फेल में दिया है तो 100 प्लस दोनों विषय में फेल माइनस पहले विषय में फेल 42% और प्लस दूसरे विषय में फेल 35%। 100 और 20 कितना होगा? ये 120 माइनस जोड़ देंगे कितना होगा? 77। हटा देंगे कितना आएगा? 43%। 43% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल होंगे। फॉर्मेट समझ गए होंगे। जब तीनों फेल में देगा तो 100 प्लस दोनों विषय में फेल माइनस पहले विषय में फेल और प्लस दूसरे विषय में फेल। तो 100 प्लस दोनों विषय में फेल कितना दिया है? 20% माइनस पहले विषय में फेल कितना है? 42 और प्लस दूसरे विषय में फेल कितने हैं? 35। 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 42 प्लस 35 77। 120 में से 77 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 43%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह करते हैं। देखिए, सेम टाइप है। करा किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% दोनों विषय में फेल हुए हों
तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तीनों जब फेल में दिया है, देख कुल पास पूछे तो 100 प्लस दोनों विषय में फेल F3 माइनस पहले विषय में फेल F1 प्लस दूसरे विषय में फेल F2। तो दोनों विषय में फेल दिया है कितना 20%, तो 100 प्लस दोनों विषय में फेल 20 माइनस पहले विषय में फेल है 34%, अब प्लस दूसरे विषय में फेल है 42%। 100 में 20 जोड़ देंगे कितना होगा ये 120 माइनस 76, घटा देंगे 120 में से 76 घटाएंगे कितना आएगा 44%। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तीनों जब फेल में देगा तो कुछ नहीं करना है, 100 प्लस दोनों विषय में फेल, तो दोनों विषय में फेल कितने 20%, माइनस पहले विषय में फेल, पहला विषय यहाँ पे कौन सा गणित में कितने फेल हैं 34%, अब प्लस दूसरे विषय में फेल, दूसरा विषय कितने में है, दूसरा विषय कौन सा अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितने हैं 42%। तो 100 प्लस 20 कितना होगा 120, और 34 और 42 कितना होगा 76, जोड़ देंगे 120 में से 76 घटा देंगे कितना होगा 44%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 10% इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो कुल विद्यार्थी फेल हुए और कुल विद्यार्थियों की संख्या 2000 हो तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। टोटल संख्या दे दिया है, करा कुल विद्यार्थी यदि 2000 हो तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो पहले निकाल लेते हैं कि पास परसेंटेज कितना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो रहे हैं, और टोटल दिया कितना है 2000, 2000 का उतना परसेंट निकाल लेंगे। टाइप सेम है, हिंदी में फिर तीनों फेल दिया है तो 100 प्लस दोनों विषय में फेल F3 माइनस पहले विषय में फेल F1 प्लस दूसरे विषय में फेल F2। 100 प्लस दोनों विषय में फेल कितने हैं 50 माइनस पहले विषय में फेल, पहले विषय में फेल कितने हैं 42, अब प्लस दूसरे विषय में फेल कितना है 100 प्लस दोनों विषय में फेल कितने हैं 17 माइनस पहले विषय में फेल कितने हैं, पहले विषय में फेल कितने हैं 50, अब प्लस दूसरे विषय में फेल कितने हैं 42। 100 में 17 जोड़ देंगे कितना होगा ये 117 माइनस 50 और 42 कितना होगा 92, घटा देंगे कितना आएगा 7 में से 2 जाए कितना आ जाएगा ये 25%। 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हो रहे हैं पास। पास परसेंटेज नहीं पूछा, कर रहा यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2000 हो तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या तो पता है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2000, तो 2000 का निकाल लेंगे हम लोग 25%। 2000 गुणे 25%, 25 बटे में कितना होगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 25 का 2 में गुणा करेंगे 50 और 1 जीरो कितना आ जाएगा 500। ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले तो पास परसेंटेज निकालेंगे, पास परसेंटेज कितना आ गया 25%। 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुल पास हैं, कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी हैं 2000, तो 2000 का 25%, तो 2000 का 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 25% हिंदी विषय में, 20% अंग्रेजी विषय में तथा 15% दोनों विषय में विद्यार्थी फेल हुए, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1600 हो तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तीनों फेल वाला दिया, सेम टाइप है, यहाँ केवल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1600, तो निकालेंगे 100 प्लस दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल कितने हो रहे हैं 15%, माइनस पहले विषय में फेल 25, अब प्लस दूसरे विषय में फेल कितने हैं 20। 100 में 15 जोड़ देंगे 115 115 माइनस
45 घटा देंगे 115 में से 45 कितना आएगा, ये 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 4 जाएगा 6 नहीं 7 ना, 70%। 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हैं, पास हैं। कह रहा है यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1600 तो 1600 का 70% निकाल लेंगे। 1600 का 70% तो 70 बटे में कितना होगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 16 का 7 में गुणा करेंगे 112 और ये 0 1120। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया है कितना 1600, 1600 का 70%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप चेंज हो जाएगा यहाँ से। कह रहा किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% इन दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या 240 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब जो 240 है दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या है, तो निकाल लेते हैं। 100 प्लस दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल कितने हैं 20%, माइनस पहले विषय में फेल 35 प्लस दूसरे विषय में फेल कितने हैं 45। 100 में 20 जोड़ देंगे कितना होगा ये 120 माइनस 80। 120 में से 80 घटा देंगे आएगा आपका 40%। 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास है। कह रहा है कि दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। परसेंटेज में पास हो रहे हैं 40% और संख्या में कितने हो रहे हैं 240 है। तो 40% का मान, इस 40% का मान 240 के क्या है बराबर है। 1% का मान निकाल लेंगे। 1% बराबर 240 बटे में 40। कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में 100%, इसलिए 100% बराबर 240 बटे में 40 और गुणे कितना होगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 24 6 बार में, 100 का 6 में गुणा कर लेंगे कितना होगा 600। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 600। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 70% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए। यदि 20% दोनों विषय में फेल हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। यहाँ से टाइप चेंज है, टाइप सेकंड है आपका। इसमें कह रहा है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 70% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल दिए। दो पास में दिया है और दोनों में क्या दिया है फेल। पहले विषय में पास, पहले विषय में पास है तो P1, दूसरे विषय में पास है को लिखेंगे P2 और पहले और दूसरे दोनों विषय में फेल है तो इसको लिखेंगे F। कुल पास या दोनों विषय में पास, कुल पास या दोनों विषय में पास। में कुछ नहीं करना है, तीनों मान को जोड़ के 100 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। P1 प्लस P2 और प्लस दोनों विषय में फेल F माइनस 100। इसी पे सॉल्व हो जाएगा। करा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 70% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 20 पास हुए, यदि 20% दोनों विषय में फेल हुए। तो दो पास में दिया है और एक फेल में दिया है। जोड़ लेंगे मान को। P1 का मान कितना है 60, P2 का मान कितना है 70 और प्लस दोनों विषय में कितने हैं 20, माइनस कितना हो जाएगा 100 को जोड़ेंगे कितना आएगा 100, 150 माइनस 100 बराबर कितना होगा 50%। 50% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषय में क्या होंगे पास होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। जब
तो जब तीनों फेल में दे तो 100 प्लस दोनों विषय में फेल माइनस पहले विषय में फेल अब प्लस दूसरे विषय में फेल। ये टाइप आपका फर्स्ट है। सेकेंड टाइप में 2 पास में देगा और 1 फेल में देगा, तो तीनों मान को क्या करेंगे जोड़ के 100 उसमें क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी परीक्षा में 48% हिंदी विषय में तथा 58% अंग्रेजी विषय में विद्यार्थी पास हुए, यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। अब 2 पास में दिया है और 1 फेल में दिया है, तीनों मान को जोड़ के 100 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो है ये 48% अब प्लस 58% अब प्लस दोनों विषय में कितने हैं 17% माइनस 100। इसको जोड़ेंगे 48, 58 और 17 123 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा ये 23%। 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या होंगे पास होंगे। 2 पास में दिया है और 1 फेल में, तो क्या करना है तीनों वैल्यू को जोड़ के 100 क्या कर देना है माइनस 23 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ए वाला। नेक्स्ट है किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी विषय में तथा 80% गणित विषय में पास हुए तथा 10% इन दोनों विषय में फेल हुए, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 400 हो तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। 2 पास में दिया है और 1 फेल में दिया है, तो पहले पास परसेंटेज निकाल लेते हैं। पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे 70 प्लस 80 और प्लस 10 पास परसेंटेज निकाल लेंगे। P1 प्लस P2 और प्लस F अब माइनस कितना हो जाएगा 100। ये 70% प्लस 80% और प्लस 10 अब माइनस 100। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 160। 160 माइनस 100 बराबर कितना 60%। 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए। अब कह रहा है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 400 में कितने लोग, तो 400 का निकाल देंगे कितना 60%। 400 का 60%, 60% को हटाएंगे बटे में कितना होगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का 6 में गुणा करेंगे कितना होगा 24। 240 छात्र, 240 छात्र ऐसे होंगे। कह रहा संख्या बताइए, परसेंटेज गलत टाइप हो गया है। संख्या कितनी होगी 240 है, परसेंटेज गलत टाइप है। कह रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो पास होने वाले परसेंटेज में पूछता है तो 60%, संख्या में पूछा है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 400। 400 का 60% निकाल दिए 240। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से टाइप चेंज हो गया। कह रहा किसी विद्यालय में 70% लड़के तथा 510 लड़कियां हैं, तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताए। टोटल विद्यार्थी अपने आप में कितने होंगे 100%। टोटल विद्यार्थी अपने आप में कितने होंगे 100%। 100% में 70% क्या है लड़के हैं बॉयज़ हैं, 70% क्या है लड़के, तो गर्ल्स कितनी होंगी 100 में से 70 घटा देंगे, गर्ल्स कितनी होंगी 30%। अब कह रहा है इस परसेंटेज में तो 30% है और संख्या में कितने हैं 510, 30%। कह रहा है कि तथा 510 लड़कियां, परसेंटेज में लड़कियां कितनी हैं 30%, तो 30% का मान 510 के क्या है बराबर 30% बराबर 510। 1% का मान कितना होगा 510, अब बटे में कितना होगा 30। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना, कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने होंगे 100%, इसलिए 100% बराबर 510 बटे में 30 इंटू कर देंगे 100 से। 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 51, 17 बार में 100 का 17 में गुणा कर लेंगे 1700। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 1700। ऑप्शन नंबर आपका ए सही। लड़के हैं अगर 70% तो लड़कियां कितनी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में 100%। 100% में लड़के हैं 70 तो लड़कियां कितनी होंगी 30। अब लड़कियों की संख्या दिया है 510,
परसेंटेज में 30% है और संख्या में कितने हैं 510, तो 30% का मान 510 के बराबर होगा। 1% का मान निकालेंगे 510 बटे में 30, 100% का मान तो गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी कस्बे में 40% पुरुष, 35% महिलाएं तथा 150 बच्चे हैं, उस कस्बे की जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या कस्बे की कितनी होगी 100%। इस जनसंख्या को 3 भागों में बांट दिया है। कह रहा है कि 40% क्या है पुरुष हैं, मेल कितने हैं 40%, और 35% महिलाएं हैं, फीमेल कितनी हैं 35% महिलाएं हैं, और शेष क्या है बच्चे, चिल्ड्रन, और शेष बच्चे हैं। इनका परसेंटेज में ना वैल्यू दे के दिया है कितना, संख्या में 150। तो 100% में पुरुष और महिला मिल के कितनी जनसंख्या कवर कर लें, तो 40% और प्लस 30%, कितना परसेंट हो गया 75%। 75% में तो पुरुष और महिला है, टोटल संख्या कितनी है 100%, तो 100 में से 75 घटा देंगे तो बच्चों की संख्या कितनी आएगी 25%। अब बच्चों की संख्या 25% न दे के दिया कितना 150, तो 25% का मान 150 के क्या होगा बराबर, 25% बराबर 150। 1% का मान निकालेंगे 150 बटे में 25। पूछा है कस्बे की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या अपने आप में कितनी होगी 100%, 150 बटे में 25 गुणे 100, 25 से कटेगा 150 6 बार में, गुणा कर लेंगे कितना होगा 600। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी होगी 600। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट कल क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और आपके साथियों के पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू। 6 मिनट।